स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको कक्षा 10 विषय हिंदी पद्य खंड में पाठ 4 नीति धारा गिरधर की कुंडलियां जो लिखे हैं इसी के बारे में आइए आज चर्चा कर लेते हैं। ये आपके एमपी बोर्ड हिंदी विशिष्ट, ठीक। तो आइए देखते हैं गिरधर की कुंडलियां गिरधर जी क्या लिखते हैं, ठीक। तो देखते हैं गिरधर जी कहते हैं, बीती ताहि विसार दे आगे की सुध ले। बीती ताहि विसार दे आगे की सुध ले, जो बनियाबे सहज में ताहि पे चित दे। ताहि पे चित दे बात जोई बनियाबे, दुर्जन हंसे न कोई चित में खता न पावे। कह गिरधर कबीराय सुनो, कह गिरधर कबीराय सुनो, यह करुमन प्रतीति आगे की सुख समुझ हो, बीती सो बीती, ठीक। तो आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छा भाव इन्होंने बहुत सारी चीजें, जीवन संघर्षमय चलता है, जीवन के बारे में इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से अगर व्यक्ति असफलता हासिल करता है तो उसे किस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि वो हमेशा सफलता प्राप्त करे और आगे हमेशा बढ़ता रहे, जिससे समाज में उसकी हंसी न हो। तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बीती ताहि विसार दे। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विशिष्ट नीति धारा से गिरधर की कुंडलियां लिया गया है। इसके रचयिता गिरधर जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे गिरधर जी। प्रस्तुत पंक्तियों में गिरधर जी बीती बातों को भुला देने के बारे में, विस्मित कर देने के बारे में नीति सहमति प्रकट किया है, ठीक, यह वर्णन किया है। तो प्रसंग देखते हैं व्याख्या क्या कहते हैं। तो व्याख्या कहते हैं कि बीती ताहि विसार दे, अर्थात गिरधर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, बीती बातों को, जो हमारे साथ बात बीत गई है, जो कार्य बिगड़ चुका है, उन बातों को हमें भुला देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। क्यों? और भविष्य की कार्य योजना तैयार करते हुए उनका स्मरण कर लेना चाहिए, और जिससे जीवन हमारा सहजता पूर्वक जो बन पड़े उसी में मन लगाकर, जो हमारे जीवन में ये लगे कि हम यह कार्य को कर सकते हैं, जिस पे हमारा मन लगे उसी कार्य को क्या करना है, मन लगा के हमें उस कार्य को करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके द्वारा जो उद्यम उठाया गया है, जो कार्य लिया गया है, वह कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा और दुष्ट व्यक्तियों को, अर्थात समाज में जो कुछ दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनको हंसने का मौका भी नहीं मिलेगा और स्वयं आप मन से दुखी नहीं होंगे, दुख का भाव जागृत नहीं होगा। इस प्रकार से कहते हैं गिरधर जी, कहते हैं कि तुम मेरी बात मानो, यह बात हमारी पूर्णतः विश्वसनीय एवं सत्य बात है। अगर हमारी बातों को स्मरण करते हुए, हमारी बातों को याद करते हुए अगर जीवन रूपी संघर्ष में अगर आप काम करेंगे तो कोई भी आप पर ना हंसेगा और ना ही आप कभी असफल होंगे, हमेशा सफलता प्राप्त करते रहेंगे, ठीक। अब आइए देखते हैं अगली पंक्ति में क्या कहते हैं। अगली पंक्ति में बहुत ही अच्छा कहा गया है, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दो को इक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कबीराय सुनो, हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहै न कोय, बिन गुण लहै न कोय, ठीक। तो आइए देखते हैं, संदर्भ आपका वही रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद में गिरधर जी अपने भीतरी गुण को, व्यक्ति के अंदर जो भीतरी गुण है, आत्मविश्वास है, उसे प्रकट करने की बात कही है यहाँ पर। तो क्या कहते हैं कि गुण के गाहक साहस नर। प्रस्तुत पंक्ति में गिरधर जी कहते हैं कि गुणी व्यक्ति, जिसके अंदर गुण है, उस व्यक्ति के ग्राहक सहस्त्र, हजारों संख्या में मिल जाएंगे, लेकिन बिना गुणी, जिसके पास गुण नहीं है, ऐसे व्यक्ति का संसार में कोई भी कद्र नहीं होता है, ना ही उसका कोई मोल होता है।
ठीक, न उसे कोई चाहने वाला होता है। किस प्रकार से? दो पक्षियों का उदाहरण पेश करते हुए यहाँ पे मनुष्य के बारे में बताए हैं। कैसे? कहते हैं कि जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। ठीक, कौवा और कोयल का उदाहरण लेते हैं। क्यों? कहते हैं कौवा और कोयल दोनों का रंग एक ही होता है, दोनों का वर्ण एक है, काला, लेकिन कोयल अपनी मीठी वाणी के कारण सबके मन को मोहित कर लेती है और सब उसे सुनना पसंद करते हैं, किंतु कौवे की कर्कश वाणी के कारण उसे अपावन माना गया है, अपवित्र माना गया है और उसकी वाणी को कोई सुनना नहीं चाहता है। इसलिए कहते हैं गिरधर जी कि मनुष्य को अपने भीतरी गुण को प्रकट करना चाहिए और अपने मुख से अमृत रूपी वचनों को, प्रेम रूपी, प्रेम से सभी वचनों को निकालना चाहिए। और क्या कहते हैं गिरधर जी? कहते हैं कि हे मनुष्य, यह भली भांति आप समझ लीजिए, हे मनुष्य, है ना, कहते हैं कह गिरधर कबीरा सुनो हो मन के ठाकुर, अर्थात कहते हैं कि हे मनुष्य, यह भली भांति समझ लो कि बिना गुण के व्यक्ति को इस संसार में कोई स्वीकार नहीं करता है। गुणवान व्यक्ति को चाहने वाले हजारों मिलते हैं, लेकिन अवगुण व्यक्ति, जिसके जो गुण रहित व्यक्ति है, जिसके पास गुण नहीं है, उस व्यक्ति के ग्राहक कोई भी नहीं है और समाज में उसका कोई मान सम्मान भी नहीं है। यहाँ से आपके ये 2 पद कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे 2 पद जो दिए गए हैं, बिना विचारे जो करे फिर दौलत पाए न कीजिए, ये जो दिए हैं, इसका अर्थ नेक्स्ट डे आपको हम बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।